यस सर। हाँ भाई हाँ भाई, हाँ, हाँ भाई आ आवाज रहा मिल रही। है। ओके ओके। ठीक है, हम लोग फ्लाइट शुरू करेंगे। आज का विषय है कि हम यीशु मसीह की तरह बने। आमीन। पिछली बार हमने देखा था कि यीशु की तरह प्रेम करो, है ना। कैसे हम यीशु की तरह प्रेम कर सकते हैं? वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। तो यीशु ने यीशु सिखाता है कैसे हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। ये पिछले सप्ताह का संदेश था, लेकिन आज का जो संदेश है वो है हम यीशु मसीह की तरह बने। हमें यीशु की तरह होने के लिए 6 बातों को अपनाना होगा और उसमें हमें बढ़ना है, ताकि हम पांचों सुसमाचार बन सके और हम एक अच्छे गवाह भी बन पाए। आमीन। और हमें एक अच्छे गवाह होने के लिए यीशु के राज्य में हमें बुलाया गया है कि हम एक दुनिया के छोर तक हम एक अच्छे गवाह बनने पाए, ताकि हम प्रभु की महिमा का कारण बनने पाए। आमीन। ताकि जब लोग हमें देखते हैं तो हमें उनको अ, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसके अलावा भी जो 5वीं किताब है सुसमाचार की, वो देखने को मिले और वो आप देख सकते हैं कि वो आप खुद है। तो हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके जैसे बने। आमीन। तो अगर उसके जैसा हमें बनना है तो उसमें सबसे पहली चीज है प्रेम में बढ़ना। हम प्रेम में हमें बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है और बिना परमेश्वर के हम आगे बढ़ नहीं सकते। बिना प्रेम के हम लोगों के साथ जुड़ नहीं सकते। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो लोगों के साथ हमें जोड़ देता है। आमीन। जहाँ पे बुराई होती है वहां पे रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रेम होता है वहां पे रिश्ते नए नए बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 16 से 18 पद में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन। हमारा प्रेम सिर्फ मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं होना है, क्योंकि हम सभी लोग हम बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते भी हैं, पर जरूरी ये है कि हम उसको करके दिखाएं। है ना। अगर हम प्रेम करते हैं तो हम प्रेम हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम उसको करके दिखा सकें। अगर किसी के पास कपड़े नहीं हैं और आपने उसको देखा और आपको तरस आया कि अरे इसका कपड़ा अच्छा नहीं है और साफ नहीं है और इसके फटे कपड़े भी हैं, और मेरे पास और कपड़े रखे हुए हैं और मैं उसमें से इनको दे सकता हूँ, लेकिन नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये कोई प्रेम नहीं है। सिर्फ तरस खाना प्रेम नहीं है, पर उसको तरस खा करके उसके साथ अच्छा व्यवहार करना और उसको कुछ देना, ये प्रेम को दिखाता है कि हम किस तरह से प्रेम में हम बढ़ सकते हैं। लिखा है ना, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, बहुत धनी व्यक्ति हो, और उसका भाई या उसके परिवार का कोई व्यक्ति किसी तकलीफ में हो, और जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो कंगाल हो, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका भाई जो है बहुत धनी है,
अगर वो कंगाल को देख रहा है और वो उसके ऊपर तरस नहीं खा रहा है, तो मेरे समझ से ऐसे धन का कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि उस धन को लेकर के हम सिर्फ एक जगह पे हम इकट्ठा कर रहे हैं, ना कि हम उसको परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे पास धन है तो हमें उस धन का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए करना है। और धन के लिए सिर्फ मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आपके पैसे ही, लेकिन जब आपके पास खेती है, खेती से बहुत सारे अनाज भी आते हैं, बहुत कुछ होता है जो कुछ हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम अपने हाथ को हम पीछे सिकोड़ते हैं। तो कोई भी चीजें है, जैसे भेंट देने के विषय में अभी हैप्पी ने बताया कि वो अ, हाथों के अंदर वो जो दिल का फोटो था, वहां पे वो दिखाता है कि हमें कुछ भी चीजें है तो हमें दिल से देना और उसको समर्पित करना, ये बहुत जरूरी होता है। और देना भी एक ऐसी चीज है कि बिना प्रेम के हम दे भी नहीं सकते हैं। और कई बार लोग दबाव से देते हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये ज्यादा सोचते, पर परमेश्वर क्या सोचता है उसके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो इसलिए धनी होकर भी अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के धन का कोई फायदा नहीं है। और हमारा प्रेम शब्दों में नहीं, पर काम और सच्चाई में दिखाई देना चाहिए। आमीन। और हम आगे बढ़ते हैं। पहली चीज है कि हमें प्रेम में बढ़ना है। और दूसरी चीज है ईमानदारी। ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है। ईमानदारी या भरोसा हम कह सकते, भरोसेमंद। जैसे यहाँ प्रेरितों में लिखा हुआ है कि प्रेरितों काम 24 अध्याय के 16 पद में, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। और जैसे कि प्रेरितों के 23 के 1 में लिखा है, पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। आमीन। ये पौलुस हर एक के सामने वो कह रहा है, सभा के बीच में कह रहा है कि मैंने परमेश्वर के सामने बिल्कुल सच्चा जीवन जिया है। उसमें कोई भी ढोंग नहीं था। वो एक तरह से कहे तो जैसा परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जैसा परमेश्वर का शब्द है, उस शब्द के अनुसार वो जीवन जिया है, ईमानदारी से। जो कुछ उसको सौंपा गया था, उसने उसको ईमानदारी से प्रस्तुत किया लोगों के सामने। और खुद का जीवन भी वो परमेश्वर यीशु के जैसा उसने जीने की कोशिश करी और वो जिया। आमीन। तो हमें ईमानदारी में बढ़ना है। अच्छा, और किसी को आवाज दिलवा रही है? नहीं, सही है, गुड है। ओके। ओके। तो अगली स्लाइड में हम आए। तीसरी चीज है, नम्रता में हमें बढ़ने की जरूरत है। इस हमें यीशु जैसा बनना है तो हमें नम्र होना और हमारे अंदर वो सहन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि फिलिपियो 2 अध्याय उसके 3 और 5 में लिखा है। अगर कोई पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़े। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। बाइबल बताती है कि हमें यीशु मसीह के जैसा
स्वभाव धारण करने की आवश्यकता है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। या पौलुस फिलिप्पियों के लोगों से कहता है कि देखो तुम्हारा जीवन कैसा है, लेकिन तुम्हें होना किसके जैसा है, तुम्हें किसके जैसा बनने की जरूरत है। यीशु के जैसा स्वभाव धारण करो, नम्र बनो, दीन बनो, और जो झट से क्रोध आता है उसका त्याग करो, गुस्सा वाला स्वभाव का त्याग करो, जलन रखने वाला स्वभाव का त्याग करो, दूसरे की बुराई करने वाला स्वभाव का त्याग करो, लेकिन नम्रता में बढ़ो। जैसा यीशु के पास वो सारे 9 फल है, और 9 फल में से एक फल है नम्रता का। पहला हमने देखा प्रेम का। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। भाई अगर हम आवाज स्लो इसमें आ रहा है। बढ़ सकते हैं। हाँ, नेटवर्क का आपका आवाज वीक है थोड़ा इसलिए स्लो आ रहा है। बाकी सबके हो पास आ सकता है, रही है। हो आपका सकता है नेटवर्क। कि आपके इधर। आवाज आ रही है। बराबर आ ओके, रहा, सुनाई दे रहा है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। तो कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आमीन। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो हम दूसरे से बेहतर खुद को समझने लगते हैं। तो हमें इन चीजों से बाहर निकलना है कि हम दूसरे को अपने से बेहतर समझने की कोशिश करें कि वो हमसे ज्यादा अच्छा है, हमसे ज्यादा अच्छा समझदार है, हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हमसे ज्यादा वो बहुत कुछ हो सकता है, हमसे ज्यादा वो शक्तिशाली भी हो सकता है। लेकिन हमें अपने से अच्छा दूसरों को समझना है। अगर हम सिर्फ अपने आप को अच्छा समझते हैं तो फिर हम सही नहीं है। फिर हमारे अंदर वो नम्रता का की स्वभाव नहीं है कि हम नम्र हैं। हर एक अपने ही हित के नहीं वरन दूसरे के हित के बारे में भी चिंता करें। सिर्फ अपने ही सुख के लिए सारी चीजें करना वो अच्छी चीज नहीं है, पर हमें दूसरों के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। आमीन। यीशु एक जगह पे थे और वो ऐसा एक प्रचार था, एक सिखाव था कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास, जिसके पास 2 अंगरखे हैं, यानी 2 कपड़े जिसके पास है, एक उसको दिया जाए जिसके पास नहीं है। आमीन। तो जिसके पास नहीं है उसको हमें देने की आवश्यकता है, पर हमारे पास दो दो रखा हुआ है और हम नहीं दे रहे किसी को। लेकिन एक एक ऐसी भी बात है जो अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक चीज बहुत बुरी चीज है। अगर कोई व्यक्ति अपना कपड़ा अगर किसी को देना चाहे, और जिसको दिया जाता है अगर वो मान लो हाथ बढ़ाए कि हाँ मैं लूंगा, लेकिन उसके परिवार में लोग अपने आप को इतना हीन भावना से देखने लगते हैं कि क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहना सकूं। मैं किसी का उतारा हुआ कपड़ा उसको पहनाऊं। तो ये अगर इस तरह का स्वभाव है तो वो एक घमंड को दिखाता है, वो नम्रता को नहीं दिखाता है। तो हमें नम्र होने की जरूरत है। यीशु ने कहा अगर तुम्हारे पास 2 है तो एक उसे दो जिसके पास नहीं है। लेकिन हम सब कुछ अपने लिए ही चाहते हैं। तो कलीसिया अगर कोई भी आपको अगर कपड़े दे रहा है या कुछ और चीज दे रहा है तो जरूर प्रेम से स्वीकार करने की कोशिश करना। कभी हीनता की भावना मत रखना कि क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपने लिए एक जोड़ी कपड़ा खरीद सकूं, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपने लिए एक जोड़ी जूते खरीद सकूं। कोई भी चीज अगर कोई आपको दे रहा है तो प्रेम से धन्यवाद दे करके उसे आप ले सकते हैं। और आपके पास है तो आप दूसरों को दे भी सकते हैं। सिर्फ लेना नहीं, हमें देने की भी जरूरत है। आमीन। तो हम अपने से अच्छा अपने सामने वाले को समझें और यीशु मसीह के जैसा हम अपना स्वभाव रखें और जीवन यीशु के जैसा हम रखें। आमीन।
और आगे, हाँ, विश्वास में बढ़े, और विश्वास में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। हर एक दिन हम लोग किसी न किसी बात में हम संघर्ष करते रहते हैं। कभी पैसे की तंगी लेकर के, कभी घर में बीमारी है, उस उसके वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और हम हमारे विश्वास में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा थम जाते हैं। तो हमें विश्वास में हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है कि हम रुकें, और हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। यीशु ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है तो तुम पहाड़ से कहोगे और पहाड़ भी तुम्हारी बात मानेगा और वहां से हट जाएगा। आमीन। तो हमें विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए हम इब्रानियों 11:6 पढ़ें, कोई भी पढ़ सकते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप उसे खुश नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना ही चाहिए। अगर हम उसके पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कलीसिया हमें जानने की जरूरत है कि जब हम जा रहे हैं तो वो उनको प्रतिफल भी देता है। जब हम उसके पास जा रहे हैं विश्वास के साथ कि वो है और वो हमें देगा, हमको ये विश्वास करने की आवश्यकता है हर एक समय। पतरस भी यीशु को देखा कि वो पानी पे चल के आ रहा है, और उन लोगों को लगा कि वो भूत है, भूत है, चिल्लाने लगे। लेकिन जब और यीशु करीब आया तो पतरस ने कहा, अगर तू यीशु है तो मुझे पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। और यीशु ने कहा, ठीक है, तू आ। और वो पतरस जो एक समय डरा हुआ था, वो जब देखा कि हाँ यीशु ही है, पानी पे चल के आ रहा है, वो नाव से वो पानी पे उतरा, और पानी उसके पैर के नीचे जमीन जैसा लगा, और वो एकदम कड़क सख्त पानी के ऊपर वो खड़ा है, और वो पानी के ऊपर चल भी रहा है। लेकिन अविश्वास थोड़ी देर के लिए उसके जीवन में आया, और वो उसके जीवन को समाप्त करने के कगार पे पहुंचा दिया। तो विश्वास में हम चलते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अगर अविश्वास आ जाता है तो वो हमें कहीं ना कहीं वो मृत्यु की दशा में ले जाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हमें अविश्वास में नहीं आना है। हमको ये पता होना है कि जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो परमेश्वर हमारी बातें सुनता भी है और उन बातों को वो पूरा करता भी है। आमीन। तो विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो हमें विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है, और हम विश्वास में बढ़े। आमीन। और आगे और पांचवी चीज है कि भलाई करने में हमें बढ़ना है। हम सभी भलाई करना जानते हैं, पर बहुत बार शायद हम खुद खोजने लगते हैं कि हमारे लिए भलाई कहाँ से आएगी। कई एक की परिस्थिति ऐसे हो जाती है कि वो खुद के बारे में सोचने लगते हैं कि मेरे साथ कोई भलाई हो। लेकिन परमेश्वर का शब्द कहता है कि हमें भलाई करने में भी आगे बढ़ने बढ़ते जाना, जैसे यीशु भलाई करता था। आमीन। और ये गलातियों 6 अध्याय उसका 9 से 10 पद कोई भी जन पढ़ सकते हैं। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। हम भले काम करने में हिम्मत न छोड़े, हियाव न छोड़े। अगर हम ढीले पड़ जाएंगे तो यदि हम ढीले ना हो तो हम ठीक समय पर कटनी काट सकते हैं। उस फसल को हम सही समय से काट सकते हैं। अगर हम भलाई करते रहेंगे तो हम
लोगों को हासिल कर सकते हैं। कलीसिया में लोगों को हम बुला सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भले कार्यों को देख रहे हैं कि वो ये जो कलीसिया के लोग हैं, जो चर्च के लोग हैं, वो भले काम करते हैं, अच्छी चीजें करते हैं। कई एक जगह पे हम देखते हैं कि वो मेडिकल की सुविधा दिलाते हैं। कई एक बहुत सारे काम हैं जो कलीसिया के द्वारा होते हैं। यहाँ पर तो कम हो रहा है, लेकिन अगर हम शहरों की बात करें, शहरों में जो कलीसियाएं हैं वो बहुत सारा काम गरीबों के बीच में करते हैं, समाज के बीच में करते हैं, और वो समाज के लोग जानने लगते हैं कि हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह के लोग इस तरह का कार्य करते हैं। कई एक लोग हैं जो कुष्ठ रोगियों के बीच में कार्य करते हैं। वो भी एक कार्य है जो भलाई का कार्य है। तो हमें भलाई करने में बढ़ना है। किसी जरूरतमंद के लिए हम खड़े हो सकते हैं। कोई बीमार है तो उसके साथ हम खड़े रह सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, जो भी सहायता है हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। अगर हमारे पास वो क्षमता है तो हम जरूर वो करने की कोशिश करें। तो हमें भलाई करने में बढ़ना है। अगर हम ढीले ना हो तो हम कटनी ठीक समय पे काट सकते हैं, यानी कि हम सुसमाचार को भी अच्छे तरीके से हम लोगों के बीच में बांट सकते हैं, और उनको हम कलीसिया में एक दिन देख सकते हैं, अगर हम अपने भले कार्यों के द्वारा। यीशु भलाई करता था लोगों को। जब वो पहाड़ पे जाता था, लोग उसके पीछे आते थे। वो प्रभु उनके लिए चमत्कार करता था, उनको खाना खिलाता था, हर एक चीज। और रोगों से वो ठीक होते थे। कितना सारा कार्य यीशु मसीह कर रहे थे वहां पर। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन वो कहता है जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। फिर कहता है विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ सबसे ज्यादा ध्यान देना है, तो विश्वासी भाइयों के साथ देना है। अगर हम समाज में जा रहे हैं, लोगों को हम उनकी जरूरतों को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम अपने कलीसिया में अपने भाई की जरूरत को हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको उसमें सोचना होगा। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम भलाई करने में बढ़ें। और याकूब 4:17 कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। अगर हम भलाई करना जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि भलाई कैसे की जाती है, और हमारे पास क्षमता भी है, जैसे हमने देखा कि जो धनी व्यक्ति था उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो कंगाल को देख करके उसके ऊपर उसको तरस नहीं आ रहा है, उसके ऊपर दया नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा धन का क्या फायदा है अगर वो किसी और के काम में ना आए। सिर्फ वो बैंक के तिजोरी में रखा रहे, वो भी अच्छी बात नहीं है। उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, जरूरतमंदों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें भलाई में आगे बढ़ना है। और छठवां और आखिरी हम लोग देखेंगे, पवित्रता में बढ़ें। आमीन। और ये 1 पत्रस 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। और फिर 1 पत्रस 1:16 कहता है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए हमें भी उस पवित्रता में बने रहने की जरूरत है। और हम पवित्र बने, यह यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहते हैं, और यह एक आज्ञा भी है। तो हम उसकी आज्ञा को माने। आमीन। हम सभी कहते हैं कि हम उसकी सारी बातों को हम मानते हैं, हम यीशु से प्रेम करते हैं। ठीक है, हम सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि हम पवित्रता में बढ़ें।
आमीन। पवित्रता हमारे जीवन को आकार देता है और वो परमेश्वर के करीब हमको लेके आता है। आमीन। तो 6 चीजें हमने देखी। सबसे पहला था प्रेम, प्रेम में बढ़ना। फिर दूसरा था ईमानदारी में हम बढ़ें। और तीसरा है कि हमें नम्रता में बढ़ना है, नम्र और दीन होना है। और चौथा है विश्वास में हमें बढ़ने की जरूरत है, भलाई करने में हमें बढ़ना है। और छठवां पवित्रता में हमें बढ़ना है। आमीन। अब हमें यीशु के जैसा बनना है तो इन सारी चीजों में हमको बढ़ना होगा। जब हम बढ़ेंगे इसमें तब हम उसके जैसा हम बढ़ने का एक कदम हम बढ़ाएंगे। आमीन। जब हम ये सारी चीजें करने लगेंगे तो हमारे जीवन को आकार देंगे और हम दूसरों के लिए प्रभावशाली होंगे, कलीसिया के लिए और परिवार के लिए हम एक अच्छे उदाहरण बनने पाएंगे, एक अच्छे गवाह बनने पाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक अच्छे गवाह बने और हम पांचवा सुसमाचार बने। आमीन। यही पे हम संदेश को समाप्त करते हैं।